बताया कि एक बैनर छपा है, उसके ऊपर हमारे अमीरुल मोमिनीन का जिक्र है, जो एक पूरे इलाके के अंदर नाराज़गी फैली हुई। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी से, मेहरबानी करके मज़हब को बीच में नहीं लाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने दम पे लड़ें, अपनी काबिलियत पे लड़ें, और हर आदमी को लड़ने का हक है, लेकिन इतनी गलत चीज़ को बयान करने से एक पूरे इलाके का वातावरण ख़राब हो जाता है। हमारे ताड़े साहब का भी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई आप पीस और हारमोनी इस इलाके के अंदर रखें। मैं इतने ही उनसे कहूँगा, एक काबिल ऑफिसर है, एक अच्छे ऑफिसर हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या ये इसको निकाल के लें, क्या ये जो बदमाशी शुरू हुई है वो कहाँ से हुई। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिसने भी ये हरकत करी, ये हर कोई देखा जाए तो मुसलमानों के साथ जैसा चाहे बर्ताव कर लेता है, जैसा चाहे मजाक कर लेता है, जैसा चाहे उंगली उठा देता है, मगर अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर कौम का सवाल, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि इतने बरसों से एक वातावरण अच्छा रहा, भाईचारा रहा। अगर किसी को ये वातावरण ख़राब करने का इरादा भी रखता है दिमाग में, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अब आने वाले दिनों में उनके लिए ये अच्छी बात नहीं रहेगी। ये मेरा खुला उनको चैलेंज है। क्यों कि आज एक अच्छा माहौल बना हुआ है और किसी के ऊपर भी छींटे उड़ाए आदमी, किसी के ऊपर भी बोले, क्योंकि ये हमारे पैगंबर का मामला है, ये हमारे दीन का मामला है। हम किसी के मज़हब से खिलवाड़ नहीं कर रहे, तो हम नहीं चाहते कि कोई हमारे मज़हब से खिलवाड़ करे। बैनर लगा हुआ नहीं, लेकिन लोगों ने मुझको आन के बैनर का फ़ोटो बताया और उन्होंने बाकायदा आन के बताया क्या जो अमीरुल मोमिनीन लिखा हुआ है और सुल्तान लिखा हुआ है, उसमें क्वांटिटी बहुत सारी आ रही है कि भाई कोई बोलता है कि ये बैनर को छेड़छाड़ करी, ये बैनर को ऐसा किया, ये बैनर, वो तो कानून का काम है, कानून इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो देके कानून करेगा। अगर कानून ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और खाली अगर उन्होंने हम लोगों को चॉकलेट देने की बात करी है, तो ये बहुत बड़ा इसके ऊपर आंदोलन और छेड़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा ताड़े साहब को, यहाँ के मुमरा पुलिस स्टेशन को, मुमरा पुलिस स्टेशन अधिकारियों को, या आप अगर 48 घंटे में ये चीज़ को मैटर सॉल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर अचीवमेंट होगा। ये किसने किया होगा ऐसा? जी, किसने किया ऐसा? नहीं, इसमें क्या होगा, देखिए मैं आपको बताऊं कि हर कोई उठा और हमारे पैगंबर के बारे में कहेगा तो अच्छी बात है। यहाँ सवाल उसका है और वो बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। वो तो मैंने कह दिया ना, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो सकती। अब या ये चीज़ें आप छोड़ दो या हमको मैदान में आना पड़ेगा। फिर कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि थाने में जो आनंद डिगी ने कोपटर का किया था तो वो यहाँ मुमरे में भी, मैं तो स्पष्ट बोलूँगा, किसी को अच्छा लगे। आनंद डिगी ने जो कोपकर साहब का किया था, हाँ। एक उन्होंने मतदान किया था, हाँ। तो फिर क्या होएगा कि अगर कोई सुनवाई नहीं होगी और हमारे पैगंबरों से और हमारे इस्लाम से ऐसा खेला जाएगा तो फिर हमको वही बनना पड़ेगा। सर, क्या आपने लिखित रूप में शिकायत की या कोई मांग की कार्रवाई की? नहीं, मैंने मांग की कार्रवाई कह तो रहा हूँ, आपके माध्यम से करूँगा ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही होगा कि आपके माध्यम से मैं बात करूँ। इस मामले में कभी कोई बड़े अधिकारी से संपर्क करके शिकायत हमारे एनसीपी वालों ने की है जी, उन्होंने की है शिकायत, जो कैंडिडेट है उन्होंने की है, आमदार साहब ने की है। तो उस चीज़ को वही लेते हुए मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस चीज़ को थोड़ी सीरियसली पुलिस डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा। इस मामले में कोई बड़े अधिकारी से बात हुई? अरे बड़े अधिकारियों से तो बात जो पर्सनली होना था उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम इस मामले में देख रहे हैं और हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे।
क्योंकि बीच में आपने देखा पटाखों का मामला था, यानी कुछ दूसरे भी मामला हुए मुमरा में। जब देखो कुछ ना कुछ हालात जो चाहे पैदा कर लेता है इलेक्शन के पीरियड में, तो ये हालात अब पैदा नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर है हर आदमी की सेहत के लिए। जी अब ये तो पुलिस का काम है ढूंढने का। मैं तो एक बात कहूँगा, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर खबरी का फ़र्ज़ है, हर बड़े छोटे का फ़र्ज़ है, क्या ये इसको निकाल के ले, खोद के ले, और अगर वो जेन्युइनली खोद के लाते हैं कि ये कल्प्रिट है, तो मैं मेरी तरफ से उसको 51,000 रुपये इनाम दूँ। सीधा हारपुल के साथ कि ये आदमी है, और ये उसको एक सबक मिलना चाहिए कि आइंदा किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों। 51,000 रुपये का मेरे से इनाम लेके जाए। खबरीपना बहुत होता है, एक दूसरे के बारे में गिबत बुराई बहुत होती है, तो ये भी खोद के निकाल लो ना। कोई छोटा सा इलाका है, मालूम पड़ जाएगा कि किधर ये DDT हुआ, किधर क्या हुआ, किधर करेक्शन हुआ। ये तो लग रहा है वो फाउंड में फर्क है ना, तो पहला सेंटर डॉक्टर जितेंद्र रहवाट ब्रेकिंग सुल्तान साहब, उसके बाद का जो फाउंड है वो अलग फाउंड है साहब। अभी ये तो ना आप थे देखने को ना मैं था, नहीं इसमें है ना वो नहीं वो ठीक है ना। अब वो तो हर कोई कर सकता है। चोर ये थोड़ी नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी करी। हाँ चल रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रही है, और ये एक वातावरण वापस से एडिट करके आ रहा है सर, एडिट करके वीडियो। ये जो आप बोल रहे हैं सुल्तान और अमीरुल मोमिनीन का जो है वो बैनर कहीं लगा हुआ था या सिर्फ सोशल नहीं, मीडिया? देखिए सोशल मीडिया पे आ गया तो वो आज बैनर की कोई इतनी वैल्यू नहीं जितना सोशल मीडिया पे। ये फेसबुक पे आया, उसके बाद सोशल पे आया, फिर उसको लोगों ने उसको करके और लोगों ने अभी तो पैम्फलेट में भी लिया है। और मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये तो लास्ट मोमेंट है। 19 तारीख में सुना घर घर भी बंटने वाला है। अच्छा जी 19 तारीख को भी बटे? 19 तारीख को लोगों ने इसको जो पेपर पे उतार लिया है, हाँ। उसको बाकायदा उन्होंने छपने दिया है। 19-20 को ये बंटने वाला है घर घर, तो फिर आप कहाँ तक रोकेंगे? तो ये आपका कहना है कि आप पम्पलेट भी छपने वाले हैं इसके लिए? ऐसा सुना है मैंने, मेरे कान पे बात आई है हाँ। कि इसको एक हंगामे के रूप में ये लोग देने वाले हैं, और वो जो भी होगा तो सामने आएगा। इससे तो वातावरण खराब हो जाएगा। वातावरण इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि तारे साहब के लिए ओपन चैलेंज है, और एक हुनर ऑफिसर है, वो चाहे तो इसको 48 घंटे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी है ये। बिल्कुल गुस्ताखी का बोलने वाला अगर मोमिन है तो वो तो फिर उसको तो दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, जी क्योंकि वो खुद फतवा ले ले इस बात के ऊपर से, तो वो तो एकदम यानी बिल्कुल काफरों की लिस्ट में आ गया। आप पुलिस से क्या चाहते हैं तहकीकात करें, और ये आवाम से क्या चाहते हैं? आवाम से ये चाहते हैं कि ऐसे हरकत करने वालों का बिल्कुल सोशल बाइकाट करें, अच्छा और उसको बिल्कुल इंटरटेनमेंट नहीं करें, और उसको यहाँ तक हद हो जाए कि उसको मुमरा छोड़ने लगाएं। ऐसे बैड एलिमेंट चाहिए नहीं हमारे को मुमरा, जो आज इतने बरसों से समाज दुश्मन लोग। नहीं इतने बरसों से जो आज वातावरण मुमरे का इतना अच्छा है कि बाबरी मस्जिद गिरी, ये हुआ, बम्बई में, हिंदुस्तान में सारी जगह फसादात हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मुमरा में मालिक का करम है नहीं हुआ। तो एक करने वाला जो है, ऐसी हरकत करने वाला क्या वातावरण बताना चाहता है? क्या वातावरण खराब करना चाहता है? क्या बिल्कुल मुमरा में गुस्ताखे रसूल रहती है जो अपना कार्टून छापा था जी, उस वक्त इलेक्शन पीरियड नहीं था। उस वक्त मुमरा के किसी लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई कि जो खुद रहती थी मुमरा में गुस्ताखे रसूल। नहीं उस टाइम नहीं उठाई तो ये लोगों की गलती है। आज वो उसी टाइम आवाज़ उठा लेते तो आज ये चीज़ नहीं होती। आज लोगों ने देखे ये भी आवाज़ क्यों उठाई कि बाकायदा लोग चल के आए और लोगों ने आके ये चीज़ें बताई। सुल्तान भाई मेरे पास बैठे हुए थे, उस वक्त आपकी तरफ से कोई बयान नहीं है, आप शहर के जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा यहाँ पर। आपसे नहीं आप नहीं समझे, मैं नहीं होऊंगा ना, मैं मुंबई में नहीं होऊंगा, मुमरे में नहीं होऊंगा, मुमरे के बाहर होऊंगा। ये चीज़ मेरे नज़र से दूर हो गई। ये तो कल लोगों ने मेरे नज़र के सामने चीज़ लाई, तो इसके लिए आप लोगों को मैंने बुला के और ये मैंने मैसेज पास आउट कर रहा हूँ कि जो ये हरकत है वो बंद करना, चाहे कोई भी हो, कितने से कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, कितने से कितना छोटा आदमी। इसकी
जानकारी पुलिस को होना चाहिए। हाँ, वो निकाल साइबर क्राइम को साइबर क्राइम निकाल मिल जाएगा। किसने पोस्ट किया उसके हार्ड डिस्क से मिल जाएगा। ये कभी पोस्टर कभी आया था जी, कल की बात तो है। कल छापने आया कल ही आया जी। अच्छा, ये मीडिया के अलावा आप जो है लिखित रूप से भी मांग करेंगे क्या इसके साथ? जी क्या? सोशल मीडिया या मीडिया के अलावा आप लिखित रूप से भी अधिकारियों से मांग करेंगे? नहीं, अभी ये तो चल ही रहा है ना। एक्चुअली हमारे एनसीपी के लोगों ने तो लिखित रूप से दिया ही है ना, दिया ही हुआ ना पुलिस चौकी के अंदर। मैटर ये है कि जैसे आपको कोई का संख्या घर माना जा सकता है या उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार मिलता है तो हाई लेवल नहीं, ये हाई लेवल पहले आपसे तो बात कर लें, फिर उसके बाद हाई लेवल करेंगे। करें वो हाई लेवल से मिलकर के क्योंकि इसमें मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि इसको भी आप लोग हाईलाइट करें। वो तो कर देंगे। नहीं, इसको भी हाईलाइट करके फिर ये सारी चीज़ें सामने बड़े अधिकारी के पास सीपी साहब के सामने रखें। हाँ वो तो अगर इस बीच में अगर ये मामला हल नहीं होता है तो मंडे के दिन पुलिस कमिश्नर के सामने रखेंगे सारी चीज़ें। उनके आधे घंटे का जी वो एक बार सीरियस है तो आधे घंटे में मैटर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये मैटर देखिए सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि जब तक कर्म नहीं होगा, जब तक हमने मुमरा के अंदर बहुत सारी इसमें की चीज़ें हुई, लेकिन वो उभरा और फिर बढ़ी गया मामला। अभी और भी आगे होने की संभावना है, इससे भी और खतरनाक हो सकता है। हो सकता है। इसलिए ये भी चीज़ डालना पड़ेगा पार्टी लोग आए जो और भी खतरनाक काम कर हाँ, और भी खतरनाक कर सकते हैं कौन किस टाइप का तो ये है। आगाज है, हो सकता है अभी चुनाव का हफ्ता बाकी है, तो आगाह करना आगाज है। पड़ेगा भाई और भी इससे खतरनाक हो सकता है शहर का वातावरण खराब करने के लिए। खराब किए जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा सरगर्मियाँ बढ़ती जाएगी। सरगर्मियाँ बढ़ेगी, माहौल खराब हो सकता है। मैं तो आप सबसे एक, क्योंकि आप सब मुमरा के भी वासी हैं जी, और फिर बात के लिए मैं तो आपसे इतना कहूँगा आपसे, मैं तो इतना ही कहूँगा आपसे कि ये आपका भी फ़र्ज़ है कि इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि आपके भी बाल बच्चे, हमारे भी बाल बच्चे सब यहाँ पर रहते हैं और ये मैटर बहुत सीरियस है। इसको छोटा मोटा मैटर नहीं लें, क्योंकि यहाँ लोग समझदार हैं, इसके लिए तो ठंडे पने से लें। नहीं, वो ये हमारे कैंडिडेट ने उन्होंने दिए, ऊपर उसे आमदार भी मिल गया है, सब बात हुई। एक दफ़ा हमारी पार्टी में किसी ने भी अगर डॉक्यूमेंट दे दी तो ये ज़रूरी नहीं कि बीजेपी देना। नहीं, सीरियसली ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक्चुअली वो पोस्टर तो मेरी अवार्ड साहब से रात में बात हुई थी, आमदार साहब से, वो बता रहे थे पोस्टर तो अपने ही है, और पोस्टर के साथ छेड़छाड़ी। हाँ, पोस्टर के साथ छेड़छाड़। छेड़छाड़। अच्छा, छेड़छाड़। फॉर्म भी अलग है ना, बस बाकी बनाएंगे ना, वो कोर्ट का फॉर्म।